अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता, वक्ती तौर पे अमेरिका की नाराजगी का सबब बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस को एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आगे चल। गजा के अंदर हमास की एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इस किस्म का मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक का होना चाहिए। नजरियाती तौर पे फिलिस्तीन को और कश्मीर को, दोनों के मौक़िफ़ को जो है वो मजबूत किया जा। आलमी बसात पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए मुजवजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दे दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस बोर्ड में टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर जैसे नाम शामिल हैं। और खबरें ये भी हैं कि रुकनियत की फीस $1 अरब हो सकती है। अगरचे व्हाइट हाउस ने फीस की खबर को गुमराह कुन कहा है, ब्लूमबर्ग की ये खबर थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनकर गजा में कोई हकीकी किरदार अदा कर पाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ खड़ा है, लेकिन क्या ट्रंप का ये बोर्ड जिसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना है, फ़लस्तीनियों के लिए कोई उम्मीद लाएगा या ये इसराइल को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने का मंसूबा है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को दावत देना बज़ाहिर एक सिफारती एजाज लगता है, लेकिन क्या इस बोर्ड में शामिल होकर पाकिस्तान अपनी रिवायती फ़लस्तीन पॉलिसी पर समझौता करने पर मजबूर तो नहीं हो जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका ये जो सवाल है, इस पे बहुत सी स्पेकुलेशंस, बहुत सारे अमलों के एक बहुत असूली मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दैट इज़ कंप्लीट एग्जिट ऑफ इजराइल, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की जो है वो आबादी का होना और फ़लस्तीनी जो अवाम है उसके हकूक़ की बात की गई है। अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो वक्ती तौर पे अमेरिका की नाराज़गी का सबब बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो अपने स्टांस पे कायम रहता है और इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता है, जी, तो असूली तौर पे ये उम्मत के लिए और अक़वाम मुसलमान ममालिक के लिए जो है एक सिर्फ उनके ही बिल्कुल मुस्लिम उम्मा के लिए भी जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। और जिस तरह से कि इस हकदार भी इस मामले पर बयान दे चुके हैं कि जनाब जो ये नुक्ता शामिल है इसके अंदर कि हमास जो है उसको गैर मुसल्लह करना है, इसके लिए जनाब पाकिस्तान तैयार नहीं है। वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस पाकिस्तान का प्रेजेंट कर चुके हैं आलमी मंजरनामे पर। तो जनाब अब देखना ये है कि पाकिस्तान व्हाइट हाउस की इस दावत को किस तरह से कबूल करता है। और ब्लूमबर्ग की जानिब से जो फीस की खबरें दी गई थी वो बड़ी हैरान कुन थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से उनकी तरदीद भी की गई, क्योंकि फीस जो है वहाँ वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके अंदर शामिल भी होने वाले। यस, और अब देखते हैं कि ये सारे मामलात में जो संजीदा लिया गया है इस सारे मामले को, और फ़ीस के हवाले से वाकई बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये फ़ीस इतनी ज़्यादा है और इस तरह से शिरकत करना और फ़ीस लेना। खैर तरदीद की गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी है। सिद्रा सदोज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सिद्रा, बताइएगा फ़ीस के हवाले से बहुत बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ फ़ीस की खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने इसकी तरदीद भी की है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी और वाइट हाउस ने तरदीद की है। तो क्या वाकई अमेरिका को अमन के लिए जो है वो ममालिक से पैसे लेने की जरूरत है, या ये ट्रंप का कोई बिजनेस मॉडल है? जो ट्रंप का आप पॉलिटिकल मॉडल उठा के देखते हैं उसमें बिजनेस और जो डील मेकिंग है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट रहा है। लेकिन इस सूरत हाल को जब मैं अमन के तौर पे देखती हूँ तो अमन के नाम पे जो माली शराकत है उसके अंदर पैसों को शामिल कर देना वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन है। या वो एलिमेंट है जिसका अमन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये नहीं है कि आइदर अमेरिका को पैसे चाहिए या अमेरिका को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस को एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा सिद्रा, इस बोर्ड की साख्त को अगर हम देखें तो इसमें टोनी ब्लेयर जैसी मुतनाज़ा शख्सियात भी मौजूद हैं जिन पर मुसलमानों के बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं। तो क्या ये बोर्ड आलम इस्लाम या फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए टोनी ब्लेयर का जैसे ही नाम हमारे सामने आता है तो फौरन हमारे जहन में इराक जंग जो है और उनका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ वेस्ट वो हमारे जहन में वाज़े तौर पे क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पे आप ये देखें कि वो ऑलरेडी एक मुसलमान कंट्री के मुस्लिम्स के टोटली अगेंस्ट आपको दिखाई देते हैं,
तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म के बोर्ड को तश्कील देना, ये तो आलम इस्लाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं है और फ़लस्तीनी अवाम के जज्बात की तो बिल्कुल भी नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा सिद्रा साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि हमास को गैर मुसल्ला होना होगा। अगर हमास गैर मुसल्ला नहीं होती तो गज़ा के किसी भी इंतज़ामी ढांचे का चलना मुमकिन है? गज़ा के अंदर हमास की एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। गज़ा के अंदर हमास की एक बड़ी जो है वो सियासी और अस्करी कुव्वत पाई जाती है और अगर हम टोटली हमास को इग्नोर कर देते हैं या हम उसको ये शर्त रख देते हैं कि उसको हर सूरत में गैर मुसल्ला होना है, तो कोई भी जो आपका स्ट्रक्चर है या कोई भी इंतजामी ढांचा है वो प्रॉपर्ली अपने पैरों पे ना खड़ा हो सकता है ना। अब और जो चीज़ खड़ी हो ही नहीं सकती अपने पैरों पे, वो आगे क्या चलेगी। सेकेंडली कि आप जो है वो एक जो पावर बैलेंस है उसको इस तक स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। अगर आप ताकत को जो है उसके बैलेंस को स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं तो ये तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फेल हो जाएगा। अच्छा सिद्रा, इसराइल ने कहा है कि इस बोर्ड के नामों पर उनसे मुशावरत नहीं हुई है। क्या नेतन्याहू इस पीस प्लान को सबूताज कर सकते हैं या ट्रंप उन पर दबाव डालने की पोजीशन में हैं? देखिए, इसराइल की तरफ से जो मुशावरत ना होने का बयान है वो ऑब्वियसली इस बात की तरफ इशारा है कि उनके इंटरनली भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, उनको भी आपने लूप में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और नेतन्याहू ने अपनी विम्स एंड विशेस के ऊपर माजी में भी बहुत सारे इस किस्म के जो अमन मंसूबे हैं वो उनको सैबोटाज किया है और वो आगे भी कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज के ऊपर बहुत स्टॉन्चली और बहुत फर्मली खड़े रहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक दूसरी सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त विनिंग पोजीशन पे हैं या स्ट्रॉन्ग एज पे हैं और वो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, उनको प्रेशराइज करके एक स्टिम्प में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसराइल की, दैट कुड बी अ वेरी बिग हर्डल इन इट और उनकी ऑब्वियसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो मंजर-ए-आम पे आ गए हैं। अच्छा सिद्रा, हमने देखा तुर्की और मिस्र को भी दावत दी गई है। अगर पाकिस्तान इन ममालिक के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाता है तो क्या वो बोर्ड के फैसलों को फ़लस्तीनियों के हक में मोड़ सकता है? कुछ और भी प्रोग्राम्स में यूजुअली ये कह रही हूँ कि ये एक मुस्लिम नेटो बनने जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ये इस किस्म का मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक का होना चाहिए, एक मुस्लिम नेटो का सामने आना चाहिए। कुछ खबरें हम बांग्लादेश के हवाले से भी सुन रहे हैं और सिमिलरली अज़रबैजान का भी एक रोल है। देखें, ये तीनों ममालिक अगर एक दूसरे के साथ एक ब्लॉक बनाते हैं या इवन अगर हम देखें कि यूएई या बाकी भी कंट्रीज इस ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है, तो नजरियाती तौर पे फ़लस्तीन को और कश्मीर को, दोनों के मौक़िफ़ को जो है वो मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है या जिस पॉइंट पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि इन कंट्रीज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हैं और जब जहाँ पे वेटो करने की बात आएगी तो क्या ये सारे एक सफ़े पे मौजूद होते हैं, सेम सिचुएशन, ये अपने एक ही लाइन के ऊपर मौजूद रहते हैं नहीं, वरना तो आप सिर्फ एक ऑन द फेस ऑफ इट एक ब्लॉग बना लें या उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन कोई ना हो या प्रोडक्टिविटी कोई ना हो या सिर्फ अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों को या कश्मीर के मुसलमानों को इसका क्या फ़ायदा। बिल्कुल सिद्रा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह से इसहाक डार ये वाजे कर चुके हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये दे चुके हैं कि हमास को गैर मुसल्ला करने का जो नुक्ता है उससे पाकिस्तान इत्तफाक नहीं करता, ना उस अमल का पाकिस्तान हिस्सा बनेगा, तो इस पर कितना अमरीकी दबाव जो है वो आ सकता है और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए? लेकिन जैसे मैंने अभी पहले कहा कि वक्ती तौर पे फॉर द टाइमिंग हमें जो है वो अमेरिका की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं, जैसा कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने असूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा और उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो कद है या पाकिस्तान को जो वक़ार है, उसी असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर खड़े होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हुआ है कि उस चीज़ ने पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके गया है। तो हम हमास को डिसआर्म करना या हमास से असलहा ले लेना, उसके बाद तो देखें आप किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकेंगे। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके वक्त का।